जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बना सकते हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा और पूरा देखिएगा, जो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है। C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संख्या 1 होती है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इतना बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए, कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 होती है। कितनी होती है? 6। तो K कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 और L कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 हो जाती है। तो 2 और 4 के मिलकर कितने हो गए? 6 हो गए। देखिए, जैसे यहाँ पे ये वाला भाग क्या है? K कोष। तो K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2 हो जाते हैं। उसी पर अगला वाला जो कोष है, इसको हम क्या बोलते हैं? L कोष बोलते हैं। तो L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 1 2 3 4 हो गए। ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के केस में देखिए, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 होती है। तो K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है हमारा K कोष। K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1 और 2। यहाँ पे अगला वाला क्या होगा? L कोष होगा। क्या होगा? L कोष। ठीक है। L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। कितने हैं? देखिए 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया कार्बन। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो गया कार्बन। क्या हो गया? कार्बन। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। कितने हैं? 6। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हमने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखिए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। एक ऑक्सीजन हम कहाँ पे लिख रहे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। यहाँ पे 6 दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे 6 कैसे दिखाएंगे? देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। 6 हो गए। ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से दिखाया गया है। किससे? क्रॉस से। और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु से दिखाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा? बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऑक्सीजन को अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, 2 पर और 8 पर स्टेबल होता है। कितने पर होता है? 2 और 8 पर स्टेबल होता है। देखिए, इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। कितना चाहिए? 8। देखिए, इसके पास खुद का कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है। 2 ये 2 ये 2 6 है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? वो कार्बन से लेगा। किससे लेगा? कार्बन से। देखिए, इस दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। 2 ये ले लिया, 2 ये ले लेगा, 2 2 2। कितने हो गए? 8 हो गए। ध्यान दीजिए, इसका कैसे फिगर बनेगा। यहाँ पे देखिए, इस तरह हम घेर लेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार देखिए, इसको भी कितना चाहिए? इस ऑक्सीजन को 8 चाहिए। 2 2 4 2 6 और ये जो कार्बन वाला का 2 ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी 8 लेकर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा? स्टेबल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसको, अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए, खुद का एक 4 इलेक्ट्रॉन लिया है। 2 ये 4 है। अब 2 ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। देखिए, जैसे ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, देखिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, खुद ये 2 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो स्टेबल हो गया। अब ये देखिए क्या बनेगा। देखिए, एक हमारा हो गया कार्बन। क्या हो गया?
कार्बन, ये वाला कार्बन हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक सिंगल यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और वो यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये हो गया संरचना। अब ध्यान, ये क्या बन जाएगा, यहीं पर हम इसको लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम संरचना हो गया। ठीक, थैंक यू वेरी मच।